लास्ट क्लास में हमने अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कंप्लीट कर ली थी। अभी मोस्टली हमें इस लेक्चर में देखना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। प्रिपरेशन की पहले हम बात करते हैं। प्रिपरेशन सिंपल है। यहाँ पर आप कोई भी एक अल्काइल हैलाइड ले लीजिए, यूजुअली एक्सआर, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, हेलोजन ले लीजिए एंड इसकी रिएक्शन करा दीजिए मैग्नीशियम इन ईथर। अब यहाँ पे कोई भी ईथर आप ले सकते हैं, इट शुड बी ड्राई, वाटर नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो यू विल गेट organometallic compound RMgX. It is a organometallic compound. organometallic compounds क्या हैं? वो कंपाउंड जिसमें कार्बन एक कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है मेटल्स के साथ। सो कार्बन इज फॉर्मिंग ए कोवलेंट बॉन्ड विद मेटल, सो दीज आर नोन एज organometallic compound. अब यहाँ पे इस कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें, सो दिस बॉन्ड इज कोवलेंट बॉन्ड, पर ये कहने के लिए कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। इट विल हैव वेरी हाई आयनिक कैरेक्टर, कोवलेंट बॉन्ड विद वेरी हाई ionic character. So you will definitely have some delta negative here and delta positive here, and in fact it is almost like it is R minus mgx plus, almost, ठीक है, almost like कि ये R minus completely और mgx plus completely यहाँ पर है. So it's a covalent bond with very strong ionic character. तो जब भी इसको मौका मिलेगा it will convert to immediately R minus for reactions. So RMgx is a source of R minus ion. This is a source of R minus ions. तो यही वो है जो रिएक्शन कर रहा होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है एंड मैग्नीशियम यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है, बट मैग्नीशियम डज नॉट वांट टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, इट वांट्स टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर रिएक्टिविटी इसकी बहुत ज्यादा हाई होगी, ठीक है। इट्स हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। इट रिएक्ट्स विद अ लॉट ऑफ कंपाउंड्स। जहां भी बेसिकली एसिडिक हाइड्रोजन कोई भी अवेलेबल होगी इट विल इमीडिएटली रिएक्ट। दैट्स व्हाई यहाँ पर हमने ड्राई ईथर लिया, वाटर नहीं ले सकते आप। सो दे आर हाईली रिएक्टिव, दे आर डिफिकल्ट टू स्टोर ऑल्सो, डिफिकल्ट टू हैंडल, आई वुड से दे आर डिफिकल्ट टू हैंडल। ठीक है, तो जितने ज्यादा रिएक्टिव आपका रिएजेंट होगा उतना ही उसको संभाल करके रखना मुश्किल होगा, उतना ही उसको यूज करना इजी नहीं होगा, डिफिकल्ट होगा, बिकॉज इट विल रिएक्ट विद ऑलमोस्ट एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ईथर का काम क्या है, देखिए आप ये RMgx जो हमने बनाया है, ये ऐसा नहीं है कि कोई भी सॉल्वेंट आप ले लेंगे तो यू विल गेट RMgx, ठीक है। यहाँ पर अगर आप हेक्सेन ले लें तो हेक्सेन माइट नॉट गिव यू RMgx। रीजन क्या है कि यहाँ पर ये जो मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ड्राई ईथर क्या करता है, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने का काम करता है यहाँ पर मैग्नीशियम को। कैसे? वी हैव RMgx, तो यहाँ मैग्नीशियम के पास बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। जो आपका ईथर है, ईथर इज, लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स से इट इज डाइमिथाइल ईथर और डाइइथाइल ईथर। सो वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। तो पहली बात तो ड्राई ईथर क्यों ले रहे हैं, बिकॉज ड्राई ईथर विल नॉट रिएक्ट विद RMgx, इट हैज नो एसिडिक हाइड्रोजन व्हाटसोएवर, कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, बट इट हैज समथिंग एल्स। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इट कैन इंटरेक्ट विद दिस पॉजिटिव चार्ज एंड these lone pairs can interact with this positive charge
तो यहाँ पे ऐसा मान सकते हो आपकी काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड टाइप का ये फॉर्म करेगा. सो दिस इज द वे ether stabilizes this RMGX. ठीक है. So ether also stabilizes Grignard reagent. That's why that is one more reason to use ether, Grignard reagent. क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पेयर जो है इसकी जो मैग्नीशियम है इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर रहा है. ठीक है. अब यहाँ अल्कोहल भी ले सकते थे, अल्कोहल के पास भी ऑक्सीजन है, बट प्रॉब्लम क्या है, अल्कोहल्स हैव एसिडिक हाइड्रोजन आल्सो, तो इट विल रिएक्ट विद अल्कोहल्स. ठीक है. तो यहाँ पर इसलिए हम अल्कोहल नहीं ले रहे. सो दैट इज द प्राइमरी रीजन वी आर टेकिंग ईथर्स एज ए सॉल्वेंट. यहाँ पर हेक्सेन नहीं ले सकते हम बिकॉज हेक्सेन डज नॉट हैव एनी लोन पेयर्स, सो इट विल नॉट बी एबल टू स्टेबलाइज द ग्रिग्नार्ड एजेंट. ठीक है. तो ये स्टेबिलिटी वाला जो फैक्टर है ये आपको समझ में आना चाहिए. तो वी कैन नॉट जस्ट टेक एनी नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट, दैट विल नॉट वर्क. ठीक है. अब यहाँ पे यूजुअली अगर एग्जाम्पल लेते, लेट्स से यू वांट टू टेक बेंजीन, यहाँ क्लोरीन है, मैग्नीशियम, इसमें आपने डाल दिया THF. THF इज ऑल्सो एन ईथर. THF क्या है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान. तो दिस कंपाउंड इज नोन एज फ्यूरान. इसमें आप 4 हाइड्रोजन ऐड करेंगे, 4 हाइड्रोजन, तो यू विल गेट टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान. दिस इज योर THF. ठीक है. तो इट्स ऑल्सो साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर. तो साइक्लिक ईथर भी ले सकते हैं, नॉर्मल ईथर्स भी ले सकते हैं. अगेन यू विल गेट RMGX, मैग्नीशियम एंड Cl. जब भी आप रिएक्शन कर रहे हैं तो रिएक्शन में इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू सी दिस कंपाउंड एज R माइनस एंड MgX प्लस. ऑल्दो कंप्लीटली आयनिक कंपाउंड यहाँ पर ये नहीं होगा, बट इट्स इजी टू विजुलाइज जब ये रिएक्शन हम करवा रहे होंगे कि यहाँ पर R माइनस है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. सो ऑलवेज कंसिडर इट एज अ सोर्स ऑफ R माइनस आयंस. Now this R minus from RMGX, R minus from RMGX will react with acidic hydrogens first if available. अगर किसी भी कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल है जो कि बेस से रिमूव हो सकती है, सो फर्स्ट इट विल रिएक्ट विद दोस एसिडिक हाइड्रोजन. ठीक है. उसके बाद इट विल रिएक्ट समवेयर एल्स. तो कोई भी नेगेटिव चार्ज, हमने पहले आपको डिस्कस करा होगा कि नेगेटिव चार्ज दो तरीके से एक्ट कर सकता है रिएक्शंस में. आइदर इट कैन एक्ट एज ए बेस और इट कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल. तो R माइनस फर्स्ट ऑलवेज ट्राई टू एक्ट एज ए बेस. ठीक है. यहाँ पे हाइड्रोजन निकालने की कोशिश करेगा जहां पर भी अवेलेबल होगी, बट इफ देर आर नो एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है, व्हेन वी डोंट हैव एसिडिक हाइड्रोजन, acidic H on compound, then this R minus can also act as a nucleophile, can also act as nucleophile. And this nucleophile वाला जो character है, it is very important for us because यहाँ पर जो मेजर रिएक्शंस, मेजर जो इसका यूज होता है ग्रिग्नार्ड एजेंट का, दैट इज फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल्स. इंडस्ट्री लेवल पे अल्कोहल प्रोड्यूस करने में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रिएजेंट है ग्रिग्नार्ड एजेंट. ठीक है. सो इट्स वेरी इजी टू प्रोड्यूस अल्कोहल यूजिंग ग्रिग्नार्ड एजेंट. और उस इंपॉर्टेंट रिएक्शन में दिस R माइनस इज एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल. ठीक है. सो वी विल डिस्कस दैट लेटर. तो यहाँ पर एक बार इसको आप लिख लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं.
ये आपने तो अपने लिख लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, Grignard reagent is a source of R minus that can act as a base if possible. If it's not possible, it will act as a nucleophile, ठीक है। Now let's see some reaction जहां पर Grignard reagent as a acid as a base काम कर रहा होगा। Grignard reagent as a base, तो लेट्स से वी हैव RMgX, यहाँ पे हमने रिएक्शन करा दी वाटर की HOH, तो वी हैव R minus MgX plus, so this R minus ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज ए बेस देख रहे हैं हम, तो R माइनस देखिए यहाँ पर वाटर में एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल है, इजीली रिमूव कर सकते हैं, तो यू विल गेट RH प्लस MgXOH, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पर आपके पास अल्कोहल है R डैश OH, इट शुड नॉट बी 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अगेन यू विल गेट RH, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा अल्कोहल से भी, और you can take NH3, again NH3 will also give hydrogen, you will get RH with RMgX, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई टर्मिनल अल्काइन ले लीजिए, C ट्रिपल बॉन्ड CH, टर्मिनल अल्काइन have also acidic hydrogen, again you will get RH alkane, या फिर अमाइड ले सकते हैं। अमाइड्स में देखिए ये हाइड्रोजन एसिडिक है क्योंकि नेगेटिव चार्ज कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन भी रिमूव हो सकता है, तो अगेन यू विल गेट RH, and you can even take some acid also, HCl ले लिया मान लो आपने, so it will definitely react RH plus MgXCl, ठीक है। तो रिग्नार्ड रिएजेंट जो कंपाउंड यूजुअली एसिडिक नहीं है, फॉर एग्जांपल अमोनिया एसिडिक नहीं है, अल्कोहल्स आर नॉट वेरी एसिडिक इन नेचर, वाटर नॉट मच एसिडिक, टर्मिनल अल्काइन इवन लेस एसिडिक, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल जा रहा है, ठीक है। सो दैट मीन्स इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो R माइनस है इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। इसको एक बार आप लिख लो, फिर आगे देखते हैं।
ओके, तो देखिए इन सब रिएक्शंस में ग्रिग्नार्ड एजेंट एज ए बेस एक्ट कर रहा है. नाउ वी कैन सी द रिएक्शंस जहां पर ग्रिग्नार्ड एजेंट विल बी एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज न्यूक्लियोफाइल. तो पहला हम देख सकते हैं एडिशन, और rather I should say nucleophilic addition. Nucleophilic addition of nucleophilic addition on carbon double bond oxygen. कार्बोनिल कंपाउंड्स पे हम रिएक्शन देख रहे हैं. ठीक है, तो जनरल एडिशन रिएक्शंस में होता क्या है, डबल बॉन्ड हटा करके आप कुछ ऐड कर रहे होंगे. तो एडिशन रिएक्शंस में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, जनरली क्या होगा, यू हैव ए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास. ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा. रीजन क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वी विल हैव सम इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर. ठीक है, तो ये कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है. सो दिस इज ए इलेक्ट्रोफाइल. और आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल. यहाँ न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन कार्बन वाले, ऑक्सीजन वाले कार्बन पे. तो दिस पाई बॉन्ड विल शिफ्ट, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बना सकता. तो यहाँ पे आपका ऐड हो गया न्यूक्लियोफाइल, एंड ऑक्सीजन हियर इज विद माइनस चार्ज. ठीक है, अब इस माइनस चार्ज के साथ हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड H प्लस. तो वी कैन सिंपली ऐड H2 और H3O प्लस और H प्लस. ठीक है, तो यू विल गेट एल्कोहल एंड यू, जनरली इट इज H प्लस. ठीक है, और भी न्यूक्लियोफाइल आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल्स और भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली इट इज H प्लस. ठीक है, तो ये जनरल न्यूक्लियोफाइल एडिशन की रिएक्शन है. अब यहाँ पर हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन विल मैटर. ठीक है, इस रिएक्शन की रेट में क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर कर सकते हैं. तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए पहली बात तो यही होगी कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, बेटर न्यूक्लियोफाइल है या वीक न्यूक्लियोफाइल है. तो दिस स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल विल मैटर, राइट. देन यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर जितना ज्यादा होगा उतना ही इजिली ये न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट कर पाएगा. अगर यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो दिस न्यूक्लियोफाइल विल नॉट फील एनी अट्रैक्शन हियर. तो यहाँ आएगा ही नहीं बॉन्ड बनाने के लिए. तो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल वाला जो कार्बन है जिस पर डबल बॉन्ड है उसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होना चाहिए, देन द रिएक्शन विल बी फास्ट. ओके, नाउ स्टेरिक हिंड्रेंस का यहाँ एक फैक्टर है, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस अगर बहुत ज्यादा होगा तो दिस न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट कम हियर इजिली, रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो भी ग्रुप्स हैं दे शुड नॉट बी लार्ज ग्रुप. तो वी कैन से इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस. So let's take some examples. पहले मैं ले रहा हूं सबसे सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड. ठीक है, देन acetaldehyde, then we can take ketones, acetone, we can take one more ketone. यहाँ पर बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ CH3. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि
अगर हम बात करें स्टेरिक हिंड्रेंस की, तो वेर इज स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीजिंग, तो इस डायरेक्शन में आपका स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो रहा है। स्टेरिक हिंड्रेंस, जितना ज्यादा बड़े ग्रुप यहाँ लगे होंगे, उतना ही जब न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा तो रिपल्शन ज्यादा फील होगा। सो लेट्स से वी हैव ए न्यूक्लियोफाइल हियर, यहाँ जब ये आएगा रिएक्शन करने के लिए, सो इट विल फील ए लॉट ऑफ रिपल्शन अगर यहाँ पे बहुत बड़े ग्रुप लगे हुए हैं तो। ठीक है, तो रिपल्शन मिनिमम होना चाहिए, देन न्यूक्लियोफाइल विल बी एबल टू कम हियर इजिली। ठीक है, यहाँ इजिली आ जाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो रिपल्शन ज्यादा होगा, तो न्यूक्लियोफाइल विल नॉट गेट एनी स्पेस टू मूव अराउंड, इस कार्बन पे आ नहीं पाएगा। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ बढ़ गया। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर, जो कार्बोनिल कार्बन है उसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर कैसा है, तो यहाँ पर देखिए इस ऑक्सीजन की वजह से वी हैव सम डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये दे भी रहा है, डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा इट विल बी अ बिट स्मॉल। ठीक है, यहाँ पे मैं नंबर्स की फॉर्म में दिखा रहा हूँ, यहाँ 4 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव। दिस 4 और 3 डज नॉट मीन एनीथिंग, इट जस्ट मीन्स कि यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है इट्स मच मोर देन दिस कंपाउंड, तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ज्यादा है, इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कम है। दिस प्लस साइन की कितने प्लस साइन लगाए डज नॉट रियली मैटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है वो और भी कम होगा, लेट्स से इट इज प्लस प्लस, यहाँ पर इवन मोर, इवन लेस इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ प्लस आई और भी ज्यादा हो रहा होगा। वी हैव 2 प्लस आई, दिस इज मच बिगर प्लस आई, यहाँ भी दोनों साइड से प्लस आई लग रहा है। तो व्हेन वी से कि इलेक्ट्रोफिलिक नेचर किस कार्बन का ज्यादा है, तो दैट ऑब्वियसली मींस फॉर्मल्डिहाइड। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। तो अभी हमने क्या देखा, रेट किस पे डिपेंडेंट है, रिएक्टिविटी किस पे डिपेंडेंट है, रेट और लेट्स से रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट किस पे डिपेंडेंट है, तो सबस्ट्रेट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर दो चीजें हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस एंड इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है एंड मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो दोनों ही फैक्टर इसके लिए बेस्ट है, इसके लिए दोनों ही फैक्टर खराब है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा है और इलेक्ट्रोफिलिक नेचर भी कम है। तो अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की, यहाँ पर रिएक्टिविटी की बात करें, सो लेट्स से वी वांट टू कंपेयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, व्हाट शुड बी द रिएक्टिविटी, तो सबसे ज्यादा SCHO, देन एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, देन कीटोन्स। तो इन जनरल एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, दिस इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं।
ये लिख लिया सबने? ओके। Now let's say one more reaction. यहाँ पे आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, इट्स ए वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल और इट कैन बी ए न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, वीक न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पर जो आपका सबस्ट्रेट है इट इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक। इसकी इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम है और यहाँ न्यूक्लियोफाइल इज ए वीक। तो इस केस में क्या होता है, रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए वी फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। कैसे कर सकते हैं? तो इसमें आप पहले डाल दीजिए एसिड, H प्लस डाल दीजिए। H प्लस क्या करेगा, H प्लस ढूंढेगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर चला गया। यू विल गेट डबल बॉन्ड O पॉजिटिव H। अब जो आपका सबस्ट्रेट है वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। कैसे? इसकी एक रेजोनेंस फॉर्म देखिए, ये होगी। सो दिस इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक। तो अभी तक क्या था, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा नहीं है, तो वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ इट विल नॉट रिएक्ट, और इवन इफ इट रिएक्ट्स इट विल बी स्लो रिएक्शन। तो रिएक्शन को फास्ट करने के लिए वी आर एडिंग H प्लस आयंस। तो अब ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो गया। नाउ दिस न्यूक्लियोफाइल कैन इजिली रिएक्ट विद दिस पॉजिटिव चार्ज। तो रिएक्शन की रेट यहाँ पर बढ़ जाएगी ड्यू टू एडिशन ऑफ H प्लस फर्स्ट। ठीक है, तो अगर आपका वीक न्यूक्लियोफाइल है और आपको लेस इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्रेट पे रिएक्शन करवानी है, तो पहले एसिडिफिकेशन करा के वी कन्वर्ट दिट इनटू मोर इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्रेट। ठीक है, यहाँ कार्बोकेटायन है, वो कार्बोकेटायन ऑक्सीजन के लोन पेयर से स्टेबलाइज हो रहा है। सो दिस इज नोन एज एसिड कैटलाइज्ड। दिस इज एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो दैट इज वन मोर वे टू डू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। Now let's talk about reactions of Grignard reagent. तो पहली रिएक्शन हम देख रहे हैं विद कार्बोनिल कंपाउंड्स। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस में दो स्टेप होते हैं। पहला इज एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, हमने ले लिया R माइनस MgX प्लस RMgX। तो RMgX से क्या आ रहा है, R माइनस MgX प्लस। R माइनस ने यहाँ बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे पहुंच जाएंगे, यू विल गेट O माइनस MgX प्लस। तो आपको एक सॉल्ट मिल गया, तो दिस इज ए सॉल्ट, मैग्नीशियम सॉल्ट। अब इसमें क्या ऐड करेंगे हम, वाटर, H2O और H3O प्लस, एसिडिफिकेशन। तो वाटर में यहाँ पर H आ जाएगा, यू विल गेट OH एंड R
प्लस mgx प्लस OH माइनस। ठीक है, तो वाटर से H प्लस यहाँ आ गया और OH माइनस यहाँ पर आ गया। तो ये टिपिकल एडिशन रिएक्शंस है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। इन सब में आपको ये बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड है कि ईथर ही सॉल्वेंट है, तो ईथर हमें लिखने की जरूरत भी नहीं है। इनमें देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा। सेम इसी तरीके से रिएक्शन करानी है।
आंसर्स आपने चेक कर लीजिएगा। वी हैव फॉर्मेल्डिहाइड नाउ, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड पे CH3 माइनस है हमारे पास, MgBr प्लस, यहाँ CH3 आया, you will get O माइनस एंड CH3, ये दोनों भी CH3 हैं, MgX प्लस। Now we are adding H3O plus, we will get OH and CH3, ठीक है। सिंपल रिएक्शन है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, दिस इज हाइड्रोजन हाइड्रोजन, here we have 1 डिग्री अल्कोहल, ध्यान से देखिएगा अगर इसको, तो दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। तो अगर आपको ग्रिग्नार्ड रीजेंट से 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो वी हैव टू टेक फॉर्मल्डिहाइड। सिमिलरली इफ वी हैव टू मेक 2 डिग्री एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल, तो क्या लेना है, एसिटाल्डिहाइड, एनी एल्डिहाइड एक्चुअली एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। तो एसिटाल्डिहाइड देंगे या कोई भी और एल्डिहाइड लेंगे, तो यू विल गेट CH3 CO माइनस MgBr प्लस हाइड्रोजन एंड CH3, H3O plus CH3 CH OH and CH3. So this is 2 degree alcohol. 3 degree alcohol बनाने के लिए we can take any ketone. For making 3 degree alcohol, take ketones. CH3 minus MgBr plus यहाँ एक CH3 हो रहेगा ग्रिग्नार्ड रीजेंट से, 3 CH3 and OH. So this is our 3 degree alcohol. तो हमेशा ध्यान रखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन में, if we have to make 1 degree alcohol, react Grignard reagent with formaldehyde. If we have to make 2 degree alcohol, react Grignard reagent with any aldehyde except formaldehyde. Third, if you want to make 3 degree alcohol, तो क्या लेना है, you can take any ketone, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर एक साइड में एल्डिहाइड है और एक साइड में कीटोन है, तो ऑब्वियसली दिस कार्बन इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव, क्योंकि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। रीजन क्या है, वी हैव मोर पॉजिटिव चार्ज हियर, इट इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। तो यहाँ पे R माइनस पहले यहाँ जा रहा होगा, अब क्योंकि R माइनस हमें एक्सेस में दे रखा है, देखो 1 इक्वलेंट नहीं लिखा है, दैट मीन्स इट इज एक्सेस हमारे पास अवेलेबल है रिएक्शन के लिए। तो यहाँ तो दोनों जगह ही रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन R OH, दूसरे साइड में यू विल गेट R एंड OH, ठीक है। तो बोथ एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन विल रिएक्ट हियर। ये डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, बार बार बनाने की जरूरत है क्या, कैन आई राइट दिस डायरेक्टली नाउ, यस और नो? यस सर। आप समझ जाएंगे ना कि ये अगर लिखा हुआ है तो कैसे बना है, ये सबको याद हो गया। पहले हम R माइनस को यहाँ बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ अटैक करेगा R माइनस, ऑक्सीजन ऊपर जाएगा, सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट से फिर हाइड्रोलिसिस, यू विल गेट अल्कोहल। तो आई एम राइटिंग डायरेक्टली अल्कोहल। लेकिन देखिए अगर यहाँ पर 1 इक्वलेंट लिया है तो एक ही जगह रिएक्शन हो सकती है, तो 1 इक्वलेंट में रिएक्शन कहाँ होगी, जहां पर रिएक्टिविटी ज्यादा है। कहाँ रिएक्टिविटी ज्यादा है, एल्डिहाइड पे ज्यादा है, तो आपकी जो रिएक्शन होगी दैट विल बी एट एल्डिहाइड, OH R, कीटोन पे कोई रिएक्शन नहीं हो रही, ये डबल बॉन्ड H O एज इट इज है, ठीक है। तो अगर 1 इक्वलेंट दिया हुआ है तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा कार्बन, वहां पे रिएक्शन होगी।
Similarly, we can take one more kind of exception type of thing. It's not, I should not call it exception, but इसको याद रखना है आपको. That is active methylene group. दो एल्डिहाइड या कीटोन के बीच का जो कार्बन है, एक कार्बन उसके दोनों साइड में स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप, माइनस एन ग्रुप है, ठीक है. तो ये हाइड्रोजन क्या होता है? एसिडिक एच. ये इजिली रिमूव हो जाता है बेस से. रीजन क्या है? अगर आप इसको रिमूव कर दें तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, डबल बॉन्ड ओ माइनस, दैट कैन स्टेबलाइज विद रेजोनेंस फ्रॉम बोथ साइड. ठीक है. So you will get this kind of thing. Partial bond, partial bond, partial bond, or delta negative and delta negative. And this is delta negative. So overall negative charge -1. ठीक है. So this is resonance stabilized anion. Resonance stabilized anion. तो यहाँ पर ये -m भी लगा रहा है और -I भी लगा रहा है. तो दोनों ही बेटर है कार्बन आयन के लिए. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम कर रहा है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है रेजोनेंस की वजह से. तो जब भी आप ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन इससे कराएंगे, लेट्स से इफ यू रिएक्ट, दिस इज नोन एज दिस CH2, यहाँ पर इसको लिख लेंगे हम. ये जो CH2 हमने लिखा है यहाँ पे, दिस इज नोन एज एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप. एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप. ठीक है. रिएक्टिव है यहाँ पे, हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का. जहां भी आपका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होगा, दो C डबल बॉन्ड O के बीच में हाइड्रोजन होगा, दैट कैन बी रिमूव्ड बाय ग्रिग्नार्ड एजेंट. ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन आप यहां से करा दो, डबल बॉन्ड O और यहाँ हाइड्रोजन है. व्हेन यू रिएक्ट विद RMgX, ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगी? इफ वी हैव ओनली वन इक्वलेंट, अगर ज्यादा है तो वी कैन डू ऑल 3 रिएक्शंस. यहाँ पे ये आयन बन जाएगा -MgBr प्लस. रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हाइब्रिड की फॉर्म में. MgX पॉजिटिव एंड वी हैव डेल्टा नेगेटिव. ओके. तो ये आपका बनेगा सॉल्ट प्लस RH अल्केन. लेकिन अगर ये एक्सेस में है RMgX, लेट्स से इट इज इन एक्सेस, ये एक्सेस भी नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो क्या होगा? वी विल यूज 3 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट. यहाँ पे 3 मोल यूज होंगे, 3 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज्ड. पहला तो यहाँ पे यूज होगा एसिडिक हाइड्रोजन निकालने के लिए, नेगेटिव. देन वी हैव R and R for both ketones, O minus, MgBr plus, MgBr प्लस. अब इसका आप करा दीजिए हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस में आपको मिल जाएगा अल्कोहल. ये हाइड्रोलिसिस में यहाँ भी H प्लस लग जाएगा, तो यू विल गेट OH R and R. ठीक है. तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का हमेशा ध्यान रखिएगा ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन में. एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कौन सा है? जहां पर डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन दोनों साइड लगे हुए हैं किसी कार्बन के, एडजेसेंट पोजीशंस पे लगे हुए हैं. तो दैट इज एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप. व्हाई एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप? बिकॉज इट हैज ए एसिडिक H. क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज निकल रहा है H प्लस निकलने के बाद, जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है, दैट कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग -M and -R, सॉरी -M and
माइनस आई इफेक्ट की वजह से स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ट्राई टू रिमेम्बर इट। ये आगे भी रिएक्शंस में कई बार हम देखेंगे। इसको एक बार आप लिख लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ ध्यान रखिए, कभी कभी क्वेश्चन हम इस तरीके से पूछते हैं, हाउ मेनी moles of Grignard reagents are used for 1 mole of this compound। ठीक है, तो यहाँ तो आंसर दो ही होगा, बीच में कोई ग्रुप नहीं है एक्टिव मिथाइलिन, लेकिन इस वाले में जो आंसर होगा दैट विल बी 3। तो यहाँ पे 3 मोल यूज हो रहे होंगे। ठीक है, सो हियर 3 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट इज यूज्ड। यहाँ 1 इक्विवेलेंट लिया है तो 1 मोल यूज हो रहा है। इसमें यहाँ भी लिख लीजिएगा, एक ग्रिग्नार्ड एजेंट यहाँ भी होगा।
ये पूरा लिख लिया है सबने? यस सर। ओके। तो ये तो रिएक्शन हमने देखी है, पहला कार्बोनिल कंपाउंड आइदर एल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है। नाउ लेट्स सी सेकंड रिएक्शन, reaction of Grignard reagent with acid halides। अब देखिए एसिड हलाइड्स में डिफरेंट क्या होगा। यहाँ पर आपके पास मान लीजिए कंपाउंड RCOCl, एसिड क्लोराइड है, इसकी हमने रिएक्शन कराई CH3MgBr से, लेट्स से एक ग्रिग्नार्ड एजेंट लिया हमने CH3MgBr, तो यहाँ क्या है CH3 माइनस MgBr प्लस है। पहले इसने रिएक्शन करी तो दिस बॉन्ड विल शिफ्ट अप, क्या होगा RC, यहाँ लगा CH3 O माइनस एंड Cl एंड वी हैव MgBr प्लस। अब देखिए क्लोरीन क्या है, क्लोरीन इज ए लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पे जो लोन पेयर्स हैं, जो 3 लोन पेयर्स हैं नेगेटिव चार्ज के साथ, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा तो दिस क्लोरीन विल गो आउट, तो यू विल गेट RC डबल बॉन्ड O CH3 प्लस MgBr एंड Cl। तो ये आपके हो गए रिएक्शन। अब यहाँ पर ये क्या है, दिस इज ए कीटोन, कीटोन फर्दर रिएक्शन कर सकता है, तो फर्दर रिएक्शन करवाएंगे CH3 माइनस MgBr प्लस, तो अगेन ये रिएक्शन होगी यहाँ पर, दिस बॉन्ड विल गो अप, यू विल गेट RCO माइनस MgBr प्लस CH3, यहाँ पर भी CH3। अब इसमें आप क्या करा सकते हैं, इसमें आप करा लीजिए हाइड्रोलिसिस, क्या मिलेगा, यू विल गेट 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो जब भी आपके पास C डबल बॉन्ड के पास में, C डबल बॉन्ड के पास में इफ यू हैव ए लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पर 2 मोल ग्रिग्नार्ड एजेंट के यूज होंगे, 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज्ड, ठीक है। क्यों, क्योंकि पहली बार जो ग्रिग्नार्ड एजेंट रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, दैट नेगेटिव चार्ज विल अगेन फॉर्म द बॉन्ड, तो Cl यहाँ बाहर निकल गया एज ए लिविंग ग्रुप, तो अगेन वी हैव नाउ कीटोन, तो पहले एसिड हैलाइड से क्या बना, कीटोन बना, दिस कीटोन कैन रिएक्ट अगेन, तो दोबारा इसने रिएक्शन करी तो 2 मोल यूज हो गए, एक तो यहाँ पे एसिड हैलाइड के लिए, देन जो जो कीटोन बना है उसके लिए, तो फाइनली आफ्टर 2 Grignard reagent use you will get this alcohol, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो जब भी आपके पास कार्बोनिल कार्बन के पास में लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो दिस लिविंग ग्रुप विल गो आउट, यहाँ नेगेटिव चार्ज पे आने की वजह से दिस लोन पेयर विल ट्राई टू मेक ए बॉन्ड जिससे कि Cl माइनस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो एसिड हलाइड सेम वी कैन डू विद एस्टर्स, वहां पर भी यही होगा, OR माइनस जे लिविंग ग्रुप, तो वहां भी 2 मोल यूज हो रहे होंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। ये इथाइल है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, देन हाइड्रोलिसिस,
हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर फाउंड। यहाँ पे जितने प्रोडक्ट बन रहे हैं सारे बनाने हैं आपको। ड्रॉ ऑल प्रोडक्ट्स। तो ये मैकेनिज्म पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करना है।
इसमें देख लेते हैं, माइनस प्लस, देखिए 2 मोल यूज होंगे, तो यहाँ पर एक क्लोरीन निकलेगा पहले तो, यू विल गेट HC डबल बॉन्ड O एंड इथाइल। फिर एक बार और रिएक्शन होगी, नाउ दिस इथाइल विल अगेन रिएक्ट, तो आपका बनेगा हाइड्रोजन इथाइल इथाइल। H3O plus hydrolysis, तो you'll get OH हाइड्रोजन एंड इथाइल। तो यहाँ पे आपको मिल रहा होगा 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अगर नॉर्मल आपका फॉर्मल्डिहाइड होता तो दैट वुड हैव बीन 1 डिग्री अल्कोहल, पर क्योंकि यहाँ 2 मोल यूज हो रहे हैं तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल नहीं मिलेगा, यू विल गेट 2 डिग्री अल्कोहल, 2 मोल ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज्ड। सिमिलरली यहाँ पर 2 इथाइल, इस कार्बन पे तो OH आ गया एंड यू विल गेट 2 इथाइल। नाउ जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा है हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, तो ग्रिग्नार्ड एजेंट तो एक ही यूज होगा। अब डिफरेंट प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं, तो उसके लिए आप ये सोचिए कि ये मॉलिक्यूल का प्लेन है, ठीक है, दिस इज द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल। उसको थोड़ा सही से बनाते हैं हम लोग। इस प्लेन में हमारा मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पर वी हैव दिस रिंग, मॉलिक्यूल के प्लेन में डबल बॉन्ड O। अब देखिए ये CH3 कोई भी कॉन्फ़िगरेशन ले लीजिए, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ हाइड्रोजन को, CH3 को नीचे लिख लेता हूँ, CH3 इज बिलो द प्लेन राइट नाउ, ठीक है। नाउ दिस CH3 माइनस कैन अटैक फ्रॉम बोथ साइड्स, ये या तो यहां से रिएक्ट कर सकता है इस साइड से, तो इस साइड से जब ये रिएक्ट करेगा तो ऊपर रहेगा CH3, नीचे OH आएगा, तो CH3 एंड CH3 विल बी ऑन अपोजिट साइड। सिमिलरली व्हेन इट रिएक्ट्स फ्रॉम दिस डाउनवर्ड साइड, तो जो CH3 होगा दैट विल बी ऑन द सेम साइड, OH ऊपर होगा, तो आपके पास 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। Either you have CH3 on same side, cis configuration, or you have CH3 on opposite side। तो जब भी आपका जो सबस्ट्रेट है जिस पे रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन सेंटर है, अगर वो प्लेनर है, यहाँ पे क्या है ये sp2, दिस कार्बन इज sp2 कार्बन, ठीक है। sp2 प्लेनर होने की वजह से अप और डाउनवर्ड अटैक में डिफरेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से आपके दोनों आइसोमर्स बन रहे हैं। तो दोनों CH3 कैन बी सेम साइड और इट कैन बी अपोजिट साइड, तो वी हैव दिस सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। और क्योंकि दोनों ही ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहे हैं तो दोनों के आपको इनएंशियोमर भी मिल रहे होंगे, तो इन टोटल यू विल गेट 4 प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये आपके 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये आंसर हो जाएगा। So we have total 4 different products.
ये क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री का ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ कायरल सेंटर आ रहा है तो both enantiomers will be possible. सर Yes. सर वो फॉर्मिल क्लोराइड जो है वो तो नेचर में अनस्टेबल होता है ना। रोजन रिएक्शन में हम फॉर्माल्डिहाइड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो यहाँ पर क्यों रिएक्ट कर रहा है वो फिर? कौन सा अनस्टेबल होता है? HCOCl। HCOCl. Oh यस yes, सर। yes, it is unstable. Yes, you are right. I should not write this. ये क्वेश्चन देने के लिए मैंने ध्यान नहीं दिया। Yes, you are right कि इसकी रिएक्शन हम करा नहीं पाएंगे इजीली। सही बोल रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन देने के लिए हमने ध्यान नहीं दिया उस पर, but actually that will be true. It will convert to HCl and CO. So we should write it something else. Like let's say we can change it to something else. Let me change it. Let's change it to ethyl. That would be better. सही बोल रहे हैं आप, ये अनस्टेबल होगा तो यहाँ पर इसकी रिएक्शन कराने का कोई पॉइंट नहीं है। इट विल इमीडिएटली डिकम्पोज टू HCl एंड CO। तो यहाँ पर भी इथाइल लिख लेते हैं। And here it is also ethyl. Okay, now it is correct. क्योंकि HCOCl से आप रिएक्शन करवा नहीं पाएंगे, वो इजीली डिकम्पोज हो जाता है। इट गिव्स HCl एंड CO। ठीक है, okay. Next, let's see the third reaction, that is reaction with एस्टर्स। एस्टर्स भी सेम टाइप के कंपाउंड है, जैसे आपने देखा था एसिड हैलाइड्स। सिमिलर बिहेवियर एस्टर्स का होगा, बिकॉज एस्टर्स में भी क्या है, मान लीजिए आपके पास ये RCOOR डैश है, यहाँ पे आपने CH3MgBr से रिएक्शन कराई। ठीक है, तो एस्टर्स में भी ये वाला जो पार्ट है, इट इज ए लिविंग ग्रुप, ये बाहर निकल जाएगा एस्टर के केस में। तो CH3 माइनस MgBr प्लस, पहले यहाँ बॉन्ड बना C डबल बॉन्ड O पे, क्या मिला, RCO माइनस MgBr पॉजिटिव, यहाँ आ गया CH3 एंड यू हैव OR डैश। अब यहाँ के जो लोन पेयर हैं, इट विल ट्राई टू मेक बॉन्ड अगेन, तो यू विल गेट RC डबल बॉन्ड O CH3 प्लस क्या मिल रहा होगा आपको, R डैश O माइनस। ठीक है, MgBr प्लस, ये एक सॉल्ट मिल रहा होगा। अब फिर से रिएक्शन होगी CH3 MgBr की कीटोन से, तो दो CH3 लग जाएंगे, CO माइनस MgBr प्लस। ठीक है, एक CH3 यहाँ पहले से था, नाउ वी हैव वन मोर CH3। अब हाइड्रोलिसिस आप कराएंगे, तो सेकंड स्टेप इज हाइड्रोलिसिस, फर्स्ट स्टेप वाज दिस रिएक्शन। व्हेन यू डू हाइड्रोलिसिस तो क्या मिलेगा, एक तो आपको मिलेगा 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है,
प्लस ये वाला जो पार्ट है, ये जो सॉल्ट बना है हमारा लिविंग ग्रुप से, दिस विल ऑल्सो गेट हाइड्रोलाइज्ड। तो यहाँ पर एस्टर से केस में वी विल गेट 2 अल्कोहल्स, बोथ ऑफ दिस पार्ट, दिस OR एंड RCO, दोनों ही अल्कोहल दे रहे होंगे, ठीक है। तो एस्टर से केस में आई विल गेट 2 अल्कोहल्स फ्रॉम वन रिएक्शन। यहाँ पर कितने मोल ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज हो रहे हैं? 2 moles ग्रिग्नार्ड एजेंट्स यूज्ड फॉर वन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो एसिड हैलाइड जैसी रिएक्शन है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, सिमिलर टाइप की रिएक्शन है। नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल। ये वन इक्वलेंट लिया है आपने, सेकेंड इज H3O प्लस, ठीक है। यहाँ एक्स आपका कंपाउंड है, गिवन है कि ये एस्टर है, इससे रिएक्शन करा रहे हैं हम CH3 MgBr की, जो कि एक्सेस में ले रखा है हमने, एंड देन एसिडिफिकेशन। तो आपको यहाँ क्या मिल रहा है? ओनली टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज फॉर्म्ड, दिस इज द ओनली अल्कोहल फॉर्म्ड, ठीक है। तो एक्स क्या होना चाहिए आपका? स्ट्रक्चर ऑफ एक्स शुड बी, व्हाट शुड बी द एस्टर, ये आपको बताना है। पहले इसको लिख लेते हैं, देन वी विल डू क्वेश्चंस।
इस रिएक्शन में क्या बन रहा होगा, दो ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज होंगे, दो मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर OH के साथ क्या आएगा, देखो दोनों पार्ट अल्कोहल बनाने वाले हैं, दिस विल फॉर्म अल्कोहल एंड दिस विल आल्सो फॉर्म अल्कोहल। तो इस पार्ट से क्या बनेगा, CH3OH, क्योंकि ये तो OR- की फॉर्म में बाहर चला जाएगा, तो लास्ट में H लग जाएगा यहाँ पे। यहाँ पर पहले दो इथाइल ऐड होंगे, एक इथाइल ऐड हुआ तो OCH3 विल गो आउट, फिर क्या बनेगा, कीटोन। फिर एक और इथाइल लगेगा, तो इस कार्बोनिल कार्बन पे यू विल गेट 2 इथाइल, बिकॉज 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट्स आर यूज्ड। तो 2 अल्कोहल यहाँ बन रही है। लेकिन अगर हम 1 इक्वलेंट ही लें, तो 1 इक्वलेंट लिया तो दिस विल गो आउट, तो क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड इथाइल प्लस CH3OH। तो ये वाला पार्ट अल्कोहल में नहीं कन्वर्ट होगा, इट विल रिमेन कीटोन। ठीक है, अगर 1:1 रेशियो में हमने लिया। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में हमने एक एस्टर लिया है, तो कोई भी एक जनरल एस्टर ले लेते हैं, RC डबल बॉन्ड OR-। यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, सिर्फ टर्शियरी बुटॉक्साइड, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। व्हाट इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो यहाँ पर आप बना लीजिए टर्ट ब्यूटाइल एंड OH, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो क्या करते हैं, पहले जनरल रिएक्शन सॉल्व कर लेते हैं, CH3 MgBr। तो देखिए यहाँ पे आप डायरेक्टली कर सकते हैं, दो CH3 ऐड होंगे तो क्या बनेगा, RC CH3 CH3 एंड OH। और ये वाला जो पार्ट है ये क्या बनाएगा, R-OH। ठीक है, और दोनों का मतलब ये एक ही अल्कोहल बन रहा है, तो दैट मीन्स these two notations are same as this। तो अगर इसको और इसको मैं इक्वल करूं, बराबर देखूं, तो R शुड बी व्हाट, R शुड बी CH3। अगर इसको और इसको देखें तो R' शुड बी टर्ट ब्यूटाइल, इट शुड बी दिस शुड बी द R। तो यहां पर जो X है हमारा एस्टर है, वो क्या होना चाहिए, CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन एंड दिस टर्ट ब्यूटाइल, सो दिस शुड बी द एस्टर। ये क्लियर है सबको, एक जनरल स्ट्रक्चर मान के रिएक्शन करवा लीजिए आप। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली नहीं कर पाते, देखो डायरेक्टली अगर प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे हैं अभी, तो गो विद द मैकेनिज्म, स्टेप बाय स्टेप करिए इसको। तो यहाँ पे हमने एक जनरल एस्टर से रिएक्शन करा ली और दोनों को कंपेयर कर लिया, तो यू विल गेट R एंड R'। तो दिस शुड बी द एस्टर जो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा हमें। ये क्वेश्चन सबको क्लियर है, Yes, sir. ओके गुड, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो क्लियर राइट। Yes, sir. ठीक है, इसको लिख लीजिए, किसी को लिखना है तो ये वाला। सर यस, सर वो फाइनली जो टर्शियरी ब्यूटे अल्कोहल फॉर्मेशन हो रहा है, वो तो फिर एक्सेस लिया है ना ग्रिग्नार्ड एजेंट को, तो वो फर्दर एलिमिनेशन क्यों नहीं हो रहा वहां पर। यहाँ पे यस सर। हाउ डू यू एलिमिनेट दिस, OH इज नॉट ए लिविंग ग्रुप। तो यहाँ बीटा हाइड्रोजन अगर निकालेंगे हम, तो OH इज नॉट ए लिविंग ग्रुप। इससे बेटर क्या है, ग्रिग्नार्ड एजेंट कैन टेक दिस हाइड्रोजन। लेकिन देखिए ये बना कब है, दिस इज फॉर्म्ड आफ्टर हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस जब हो गया, तो जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा, दिस एक्सेस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल आल्सो रिएक्ट। जो एक्सेस में आपका बचा है, इसको रिमेनिंग लिख लेते हैं। जो रिमेनिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा, आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट विल बी डिस्ट्रॉयड। तो H2+ से रिएक्ट करके दिस विल फॉर्म CH4 गैस and this one will form MgBrOH। So when alcohol is formed, there is no more Grignard reagent here in the reaction mixture। ठीक है, so यस this सर। second step will destroy all the remaining Grignard reagent।
ये क्लियर है क्या? यस सर। ओके गुड, ठीक है। इसके आगे की रिएक्शन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।